लेकिन हम लोग सबको अपना अपना काम तो करना ही है। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम अनुकृति है, मैं जन स्वराज की कार्यकर्ता और प्रवक्ता भी हूँ। मेरे साथ उबैदुर रहमान सर है। सर हमारे जन स्वराज पार्टी के मेंबर और ओवरसीज़ के भी जो कार्डर वगैरह हैं उनको संभालते हैं। उससे ज़्यादा इनका एक और इंट्रोडक्शन है, ये एजुकेशन लाइन में है और रहमान 30 का आप सबने नाम सुना होगा, उसके सर करता धरता है। और वही जो फिलॉसफी है कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को हेल्प करना है, किसी भी तबके को, स्पेशली अंडर प्रिविलेज। और हमारे साथ विवेक है, विवेक जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कार्यकर्ता हैं सब लोग। तो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आज, अगर जन स्वराज की सरकार आई तो शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी। तो इस पे सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आज सुबह सुबह जब मैंने अखबार खोला हिंदुस्तान, तो उसमें लिखा था कि 2700 करोड़ खर्चा होने वाला है नीतीश जी की सरकार द्वारा स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए। अराउंड 69 या 70 प्राइमरी स्कूल्स को लेकर उनके जीर्णोद्धार के लिए 2025 के मई में याद आ रहा है कि 2700 करोड़ खर्चा करना है। ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इलेक्शन ईयर में आई, ये तो समझ में आ रहा है भाई, आपको कुछ ऑप्टिक्स, आपको कुछ दिखाना है, लेकिन सच में जीर्णोद्धार करने की नौबत तो है। इस चीज को काउंटर करने के लिए जन स्वराज पार्टी और जन स्वराज पार्टी के जो हमारे प्रशांत किशोर सर हैं, उन्होंने काफी सारी बातें ऑलरेडी आपके सामने रखी हैं। हम उनको वापस दोहराएंगे और कुछ जो भी आपके सवाल होंगे उसके आसपास के हम उसको आंसर करेंगे। तो अगर भगवान की दया से इंशाल्लाह अगर जन स्वराज की सरकार आती है तो शिक्षा प्रणाली कैसी होगी, शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, इसका एक बेसिक आंसर ये है कि बहुत सिस्टमैटिक होगी। नाम के वास्ते कि गांव-गांव में स्कूल बना दिए जाएं, गांव-गांव में भवन क्रिएट कर दिए जाएं, वो सिस्टम फॉलो नहीं होगा, क्योंकि उस सिस्टम में भ्रष्टाचार हो रहा है ज्यादा। उस सिस्टम में जो रिसोर्सेज है उसका फायदा उठा लिया जा रहा है और जो बच्चे जिनको मिलनी चाहिए शिक्षा की का जो गिफ्ट है, शिक्षा का जो तोहफा है वो मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो खिचड़ी पे भ्रष्टाचार, भवन निर्माण पे भ्रष्टाचार, टीचर अपॉइंटमेंट अगर हो जाए तो उसके प्रेजेंस पे उनको तो पैसे देके बोला जा रहा है कि भाई मार्क हो जाएगा अटेंडेंस, तुम घर बैठो। तो इससे फायदा क्या हुआ? आपने सारी थियोरेटिकल बॉक्सेस चेक कर दिए कि हमने इतना खर्चा कर दिया, हमने गांव-गांव स्कूल बना दिया, जिला में ये हो गया और सब ठीक है। तो फिर जीर्णोद्धार की आवश्यकता क्यों पड़ रही है इतनी ज्यादा? उसके जगह जो हमारी पार्टी ने जो एक दिया है मुद्दा कि एक-एक प्रखंड रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, उन प्रखंडों में, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है प्रशांत किशोर जी ने नेतरहाट स्कूल का। नेतरहाट प्राइवेट स्कूल नहीं है, नेतरहाट को बिहार सरकार चला, अभी इस वक्त झारखंड में चला गया, बट जब वो बना था 1952 में, बिहार सरकार का स्कूल है वो, और उन्होंने ही सारी बहाली की, वही चलाते रहे और बहुत अच्छे सारे जितने ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर्स, बड़े बड़े लोग वहाँ से पढ़कर निकले और कम पैसों में बहुत बढ़िया पढ़ाई करके निकले। उसी के तर्ज पर हर प्रखंड में ऐसे स्कूल्स बनाए जाएंगे, ये हमारा प्लान है। और इसमें आप कहेंगे कि प्लान है तो हवा में कैसे हो सकता है, इस पर खर्चा कहाँ से आएगा, बजट कहाँ से आएगा? भाई साहब, अभी हमारा बजट जो है हमारे राज्य का 50,000 करोड़ है शिक्षा का बजट स्कूलों के लिए सिर्फ। उसमें से अगर 1/3 1500 करोड़ भी आ जाए ना, तो ऐसे कम से कम 20 नेतरहाट बन सकते हैं। और उसमें बहुत अच्छे से आपके हर गाँव में स्कूल होना जरूरी नहीं है, गांव के विदिन हाफ एन आवर स्कूल होना जरूरी है। फिर बसों का इंतजाम किया जाएगा, बच्चों को पहुंचाया जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मेरी तरफ से है कि जो एक पब्लिक एजुकेशन की जो व्यवस्था होगी वो ऐसी होगी। इसके अलावा जब तक पब्लिक स्कूलों की, ऑब्वियसली एक दिन का काम तो है नहीं है, जब तक वो अवस्था ठीक नहीं होती है तब तक क्या इंतजाम किया जा सकता है, इस पे उबैद सर बोलना चाहेंगे। प्लीज, आई गिव द वर्ड। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपको बताया कि जन स्वराज पार्टी जब आएगी तो शिक्षा में क्या काम करेगी, जिसको अभी ब्रीफ किया गया। आप जानते हैं कि बिहार का नाम पूरे विश्व में ज्ञान के लिए जाना जाता है, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली बिहार का नाम
संघर्ष के लिए जाना जा रहा है। बच्चे हमारे संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें वो शिक्षा नहीं मिल रही है जो शिक्षा उनको मिलनी चाहिए, इसलिए कि शिक्षा का स्तर बहुत ही ज़्यादा खराब दयनीय स्थिति में है। आपने, इस सरकार ने पिछले 21 सालों में शिक्षा पे कोई काम नहीं किया। अगर साइकिल बांट के या खिचड़ी दे करके आप बच्चों को ये चाहते हैं कि वो घर में बैठ जाएं, आप सवाल ना करें कि टीचर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये काम ऐसा गड़बड़ काम किया है। ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी? अच्छी शिक्षा तब मिलेगी जब उनको प्राइमरी एजुकेशन अच्छा किया जाए। जब तक बच्चे अच्छे से ना पढ़ें, प्राइमरी एजुकेशन उनका अच्छा ना हो, तो आप उनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से बिहार यूपीएससी जैसे सर्विसेज में, जिसमें बिहार का सबसे ज़्यादा नाम होता था, कभी कहा जाता था कि बिहार, किसी भी हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाइए तो वहाँ आपको कोई ना कोई डीएम या एसपी मिलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन पर, बेसिक एजुकेशन पे कोई काम नहीं। लड़के अच्छे पढ़ के निकल नहीं रहे, स्कूल की हालत जर्जर है। पिछले कुछ दिनों पहले तक आपको जानकारी होगी कि एक टीचर पे 83 बच्चे, एक टीचर और 83 बच्चे का रेशियो था। स्टूडेंट टीचर का जो रेशियो था वो अभी थोड़ा कम हुआ है, फिर भी नेशनल एवरेज से काफ़ी कम है। इन तमाम चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। जैसा बताया कि ये 50,000 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है। इस पैसे को अगर सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो बिहार में ब्रेन की कमी नहीं है। अच्छे स्कूल्स देने से हमें इस गांव के अंदर नेतरहाट का जो मॉडल था, जो बताया गया, नेतरहाट के मॉडल को हम लोग रिप्लिकेट करेंगे। और ये नहीं कि सिर्फ एक बार बना के छोड़ देंगे, हर साल बनाएंगे। जैसे अगर अभी आप कहें कि हमें टीचर्स और स्टूडेंट टीचर का रेशियो कम हो गया इसलिए कि अभी सरकार ने कुछ वैकेंसीज निकाल दी है, लेकिन ये वैकेंसी अगर हर साल की जाएगी तब ठीक है, वरना अगले 5 साल के बाद तो फिर रेशियो वैसे ही बढ़ जाएगा। तो ये ज़रूरत, हम लोग ये बात नहीं कह रहे हैं कि हम नेतरहाट जैसे स्कूल हर साल ऐसे स्कूल बना के देंगे, हर प्रखंड में बनाएंगे, कई स्कूल बनाएंगे, ये बातें हो रही हैं। जिसके लिए सबसे ज़्यादा, फिर से हम बोलेंगे कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, इस पर फोकस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, अभी आपको पता है कि सरकार ने नए स्कूल खोले हैं? यहाँ बिल्कुल नहीं खोले। ये नेतरहाट जैसा स्कूल क्यों बंद हो गया? सरकार की क्या मंशा थी? क्यों बंद करते थे? लोगों को, बच्चों को यहाँ वहाँ पे। और इसका ताल्लुक, पूरा एजुकेशन का ताल्लुक इकोनॉमी से भी है, क्योंकि नहीं अच्छी उच्च शिक्षा होने की वजह से, अच्छी शिक्षा प्रणाली नहीं होने की वजह से गांव के लोग मजबूर हैं पटना और दूसरे शहरों में जाके बसने के लिए, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, इसलिए कि गांव में तो शिक्षा नदारद है।